अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो 10th क्लास का है, यूनिट नंबर 4, और जिसकी एक्सरसाइज है 4.2। 4.2 और 4 चैप्टर कंप्लीट जो है उसकी एक ही हेडिंग है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन हेडिंग जब हम देखते हैं तो ये नहीं है कि एक ही मेथड है, इसके डिफरेंट मेथड है, जो कि मैं लास्ट टाइम आपको एक मेथड डिस्कस कर चुका हूँ 4.1 के अंदर। अब हम कर रहे हैं 4.2। इसके अंदर जो प्रीवियस मेथड है उसका एक स्टेप एडवांस है। इसमें एडवांसमेंट क्या है वो मैं आपसे भी डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है। तो वही बात कि जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी हेडिंग वही है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो सवाल आपके सामने मौजूद है, इसके अंदर चेंजिंग आप भी देखें और मैं भी आपको इस टाइम डिस्कस करने लगा हूँ। चेंजिंग ये है कि लास्ट मेथड जो हमने किया था, लाइक 4.1 जो हमने की थी, उसके अंदर जो था सवाल के अंदर होल के ऊपर स्केयर नहीं था, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू मौजूद है इसका होल का स्केयर मौजूद नहीं था। अगर आप गौर से देखें तो एक सवाल ऐसा आया था जिसमें x का स्केयर -1 था। तो अब ये ना कहना कि सर जी वो तो स्केयर मौजूद था, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि होल की बात कर रहा हूँ। इस पेयर के ऊपर होल के ऊपर वहाँ पर कहीं पर स्केयर नहीं होगा। 4.1 की बात कर रहा हूँ, जिस पे होल का स्केयर होगा ये नेक्स्ट मेथड है। तो प्रीवियस अगर आपने 4.1 एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ ली है तो ये समझना आसान है, क्योंकि इसके अंदर एक या दो स्टेप ऐसे हैं जो आपने बस समझने हैं, बाकी तरीका बिल्कुल प्रीवियस ही होगा। और 4.2 एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी अंडरस्टैंड करना है और समझना भी है। तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.2 तो मैं आपसे अगेन डिस्कस करूँगा कि आपने इस तरीके को अच्छे तरीके से, इस मेथड को अच्छे तरीके से समझना है। इसको आपने यूँ नहीं करना कि जो आपका टारगेटेड सवाल है, लाइक क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 या लास्ट क्वेश्चन है, उसी को आप देख के वीडियो क्लोज कर दें। उसकी वजह ये होती है कि ड्यूरिंग लेक्चर हम ऐसी बातें कर जाते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ जाए तो आप लाजमी इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके अलावा आपकी कोई भी डिमांड है मैथ के अकॉर्डिंग, चाहे वो 8 क्लास का है, चाहे वो इंटरमीडिएट है, या फिर ग्रेजुएशन का है, या BS मैथ, किसी भी आपको क्लास का प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो प्रॉब्लम हल कर दूंगा। तो ज़रा देखिएगा जी सवाल कैसे करना आपने। अच्छा जी, एक बात आप ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, जब भी आप पेपर को अटैम्प्ट करें ना तो यूँ नहीं है कि आपने सवाल लिखा और उसको शुरू कर दें, ऐसा ना किया करें। असल में एक बात होती है, वो ये बात होती है कि पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो आप जो है टीचर से, लाइक जो चेकर होता है उससे आपको खींचना होता है, आपको लेने नहीं होते, आपको खींचने पड़ते हैं मार्क्स। ये ना कि जी मेरा सवाल ठीक था तो मुझे नंबर मिल जाएंगे। तो वो जो अटैम्प्ट होता है सवाल, उसकी भी बाज़ औक़ात टीचर नंबर काट सकता है। अक्सर तो नहीं काटता लेकिन काट सकता है। मकसद कहना कि ये है बात का कि आपने सवाल को ऐसा, मतलब है कि रफ बिहेव से आपने उसको राइट किया हुआ, तो वो टीचर जो है उस पे पेपर पे बैड इम्पैक्ट माइंड में लेके आ रहा होता है, उसके नंबर वो काट देता है। तो आपने करना क्या है, आपने सवाल की जो हेडिंग है ना उसको देना आपने ब्लू मार्कर से, और जो क्वेश्चन नंबर है उसको आपने लेना है मार्कर से, सॉल्यूशन को लिखना है मार्कर से, और सवाल को रिपीट करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है मैंने काम स्टार्ट कर ली लेट से। अच्छा, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर है, सॉल्यूशन है, लेट है, गेट है, पुटिंग है, समथिंग है, तो आपने इसको मार्कर से हाईलाइट करना है। एक और बात कि जब आप कोई भी वैल्यू गेट कर रहे हो या हासिल हो जाए, लाइक x की वैल्यू 1 आई है, b की वैल्यू 1 आई है, तो इसको आप लाजमी मार्कर से लिखा करें ताकि चेक करने वाले को आसानी होगी। जितना चेक करने वाले को आसानी होगी उतना आपका फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो मेथड चेंज है वो अभी मैं इससे डिस्कस करने लगा हूँ। आपने लेट लिखना है और जो सवाल है वही लिख देना है। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि x-1 होल का स्केयर है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरीके से मूव करवाना है कि अगर पावर 2 है तो पहले पावर 1 फिर पावर 2। ठीक है जी, ख्याल कीजिएगा। अगर यहाँ पर पावर 3 होती, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या करते हैं, x-1 फिर x-1 का स्केयर फिर x-1 की पावर 3। इस तरह से आप इसको पार्शलाइज करते हैं। तो x-1 के ऊपर एक कांस्टेंट लगा दें, x-1 होल के स्क्वायर के ऊपर एक और कांस्टेंट लगा दें, ये काम पूरा हो गया यहाँ पर। और जो एक और पेयर है उसके ऊपर आप एक और कांस्टेंट लगा दें जिसका नाम हमने c दे दिया, जो कि a b आ चुका है, यहाँ पे c आ गया। डजेंट मैटर कि आप x-2 को एंड में लिखें या शुरू में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने इस इक्वेशन को 1 का नाम देना है।
अंडरस्टैंड। अब आप चेक करेंगे कि तमाम जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम क्या होगा। इस टाइम जो एलसीएम है x माइनस वन का स्केयर और x माइनस टू, इनमें से हमने सेलेक्ट करना है एलसीएम। तो एलसीएम एक्चुअली जो होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो और दूसरी बात ये होती है कि जब आप एलसीएम लिया करें ना, कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो कि आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन से अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो पेयर एक जैसे आ रहे हैं और जो छोटा मतलब जो छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, उसका टेबल बड़ी वैल्यू तक आ रहा है, या छोटी वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू को पूरा डिवाइड कर रही है, तो आप बड़ी वैल्यू एलसीएम में लिख देंगे। अब x माइनस वन और x माइनस वन का स्केयर ये दोनों सेम है, तो आप x माइनस वन होल का स्केयर 1 टाइम लिख देंगे। बाकी जो और पेयर होता है लाइक जो भी वैल्यू होती है वो भी आप लिख देते हो, चूंकि जो एलसीएम होता है वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर ये हमारे पास हो गए और नॉन कॉमन फैक्टर ये हमारे पास होता है। तो अगर आपको फिर भी एलसीएम का प्रॉब्लम आ रही है ना बेटा, तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको जो है लिंक शेयर कर दूंगा उस एक्सरसाइज का जहां पर आपने ये एलसीएम अच्छे तरीके से समझने होंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है। ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि सारी वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे, मतलब ये वैल्यू नीचे होगी, ये वैल्यू ऊपर होगी, तो इसमें से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक वैल्यू बचेगी और यहाँ से ये वैल्यू भी बच जाएगी। तो इन दोनों वैल्यू को इसके जो वैल्यू है लाइक ए है, लाइक न्यूमरेटर है, उसके साथ मल्टीपल कर देंगे। इस तरह से सेम वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ये बचेगी वैल्यू, इसको आप बी से मल्टीपल कर देंगे। इसी तरह से आपने सारी वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है, सेम वैल्यू कैंसिल, ये बचेगा और इसको आपने सी से मल्टीपल करना है। अंडरस्टैंड। तो चूंकि ये दोनों वैल्यू सेम आ चुकी हैं तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो वैल्यू बचती है उसको हमने 2 का नाम देके ऐसे ही छोड़ देना है। अब a के नीचे जो है वो x माइनस वन है, तो आप लिख दें पुटिंग x माइनस वन इज इक्वल टू 0 के, x इज इक्वल टू 1 के। हमने यहाँ से x की वैल्यू गेट करनी है और इसको 2 में पुट कर देना है। अंडरस्टैंड। अब जैसे आप x की वैल्यू पुट करेंगे 2 के अंदर, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आता है उसको भी आप देखिएगा। रिक्वायर्ड आंसर ये आता है कि यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस वन इज इक्वल टू 0 के, x इज इक्वल टू 1 के इनटू वी गेट। अब यहाँ पे जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा बात को। 1 का स्केयर ये देखिए आया हुआ है 3 मल्टीपल 1, 1 चूंकि x की जगह पुट करना है, 1 कांस्टेंट है उसको मैं ऐसे लिख देंगे। अब आप कहेंगे ये जो a था और ये c था ये कहाँ चले गए। बच्चों बात ये कि जब हम 1 को इस साइड पे डालेंगे लाइक x की जगह पे 1 डालेंगे तो 1 माइनस वन 0, 0 मल्टीपल समथिंग और सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से x माइनस वन यहाँ पे x की जगह पे 1 डालें, 1 माइनस वन 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 मल्टीपल सी 0, तो वो लिखते ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लेकिन ये काम आपने तब करना है जब आपका सवाल पर कंट्रोल हासिल हो। ऐसा ना हो कि आप जो है हमारे कॉपी पेस्ट करने की ट्राई करें और जो है यहाँ पर आप सवाल को रॉन्ग करके बैठ जाएं। बेहतर है कि आप पुट कर लें। अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, तो आप इसको कंप्लीट पुट कर लिया करें। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके नंबर कट नहीं होंगे। तो 1 का स्केयर 1 होता है बच्चों, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 2 यहाँ पर क्या आ गया माइनस 1, माइनस 1 मल्टीपल b, माइनस b हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 1। तो एक कांस्टेंट हमारे पास आ चुका है। कितने ढूंढने हमने कांस्टेंट, 3 ढूंढने हैं, जो कि ऊपर डिस्कस हो चुका है। उसके बाद पुटिंग द वैल्यू x माइनस 2। अब देखें बात ये है बच्चों कि x माइनस वन होल का स्केयर ये सेम है ना इसके साथ है, तो ये तो हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे x माइनस 2 पर कि x माइनस 2 जो है वो इक्वल टू 0, हम इसको पुट करेंगे। तो पुट करेंगे आप देखिएगा, पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, x माइनस 2 को इक्वल टू 0। वहाँ से हमने x को गेट कर लिया, जो x की वैल्यू आई है उसको आप दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें। ठीक है जी, वही बात कि आपने a और b जो कि 0 जाता है उसको आपने लिखना नहीं है, बाकी जहाँ पर x है क्वेश्चन नंबर 2 में वहाँ पर 2 रिप्लेस कर देंगे। तो 2 का स्केयर 4, 3 to 6 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 6 माइनस सी माइनस 1 और c इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये c भी आ चुका है। अब यहाँ पर मेथड चेंज हो रहा है, जो हमने सवाल 4.1 में किए थे ना, अब यहाँ पर जो है वो मेथड चेंज हो रहा है। चेंजिंग क्या है वो मैं आपसे पहले शेयर कर लेता हूँ। देखिए जी, हमने जब पुट किया था x माइनस वन इक्वल टू 0 के, हमें एक कांस्टेंट आ गया था, x माइनस 2 पुट किया, एक और कांस्टेंट आ गया। अब आप कहें जी x माइनस 1 को हम जो है पुट करेंगे तो थर्ड कांस्टेंट आ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। नहीं है तो उसका सबूत क्या है, तो मैं आपको इस टाइम सबूत देने लगा हूँ। देखें बच्चों, अगर यहाँ पर आप पुट कर दें
x माइनस वन होल का स्केयर इक्वल टू 0, तो साफ ज़रा x माइनस वन इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 1 होगा, दोबारा वैल्यू x की ही आ गई। तो जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो b का ही आएगा। लिहाजा आपने यहाँ पर एक नया मेथड आपने समझना है, ठीक है जी, और अडॉप्ट करना है। उसी के तरीके से आपने सवाल को आगे लेके चलना है। आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ये देखें जी, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जी इक्वेशन नंबर जो 2 है, जब भी आपके पास ऐसे सवाल आ जाएं जिन पे होल का स्केयर हो, तो आपने एक कांस्टेंट इस तरह से फाइंड करना, जैसे इस टाइम में आपसे शेयर करने लगा हूँ। इक्वेशन नंबर जो 2 है आपके सामने होगी, आपने उसका नंबर भी दिया होगा, उसी को आपने दोबारा लेके आना। यहाँ पे लिखा है इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। आपने करना क्या है, ये साइड ऐसे की ऐसी रहेगी, ए वैसे रहेगा। इन दो पेयर्स को आपने मल्टीपल करवाना है, x को x के साथ x का स्क्वायर, x को -2 के साथ, -1 को x के साथ और -1 को -2 के साथ। इस तरह से आपने इसको भी मल्टीपल करवाना है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ, आगे किया हुआ मैंने इसको। और नेक्स्ट है x -1 होल का स्क्वायर। ख्याल कीजिएगा ऐसा ना हो कि आप c को x से मल्टीपल कर दें और c को -1 से मल्टीपल कर दें, सवाल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा आपका। आपने क्या करना है, पहले स्क्वायर ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। करने के बाद बच्चों -2x और -x -3x, ये रकम वैसी, ये रकम भी वैसे आ गई। अब तमाम कांस्टेंट्स को आपस में आपने मल्टीपल करवाना है। a को x के स्क्वायर के साथ, a को 3x के साथ और 2 को a के साथ, ये वैल्यू आ गई। इस तरह से इसको कांस्टेंट को अंदर मल्टीपल करवाना है और c को भी आपने ऐसे ही मल्टीपल करवाना है। इसके बाद आपने राइट साइड पे जो हाईएस्ट पावर है ना बेटा, हाईएस्ट पावर, उसको आपने इकट्ठा करना है। वो क्या है, x का स्क्वायर और प्लस सी एक्स का स्क्वायर। तो आप x का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लें। यहाँ बच गया a और यहाँ पे आएगा c, मतलब a प्लस सी x का स्क्वायर कॉमन। उसके बाद आती है वैल्यू x की वैल्यू कौन कौन सी है, 3ax, bx और -2cx। तो आप क्या करें, x, ये x और ये x कॉमन निकाल लें। -3a ये आ गया जी, प्लस b आ गया। उसके बाद -2c आ गया, ठीक है। ये x यहाँ पे कॉमन निकल चुका है। बाकी बचता है कांस्टेंट, 2a कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है, तो हमने उसको एंड में लिख दिया। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, वो ये है कि आप ना वैल्यू काउंट कर लें, कहीं मिसिंग तो नहीं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, आप चेक कर लें, 2 ये हो गई, 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल हमारा स्टेप ठीक जा रहा है। आप भी इसको ऐसे चेक करना है अगर आपको डाउट हो तो। इसके बाद आपने करना क्या है, आपने कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग से मुराद है कि जो हाईएस्ट पावर है राइट साइड में, उसको आपने कंपेयर करना है इस साइड से। इसकी टेंशन ना लीजिएगा कि जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर, वो तो सर जी यहाँ पर है ही नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, अगर है तो अच्छी बात है। तो याद रखिएगा एक्स के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a प्लस सी है, इधर जो है वो एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ ना हो तो वो जो है कोफिशिएंट 1 होता है, ख्याल कीजिएगा। अब यहाँ पर आपने एक हेडिंग देनी है। हेडिंग कौन सी देनी है, यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब पावर चूंकि हाईएस्ट 2 थी, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे, अगर 3 होती तो हम 3 लिखते, 4 होती तो हम 4 लिखते। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि वहां पर 1 है, इधर a प्लस सी है। इन दोनों में से आपके पास एक की वैल्यू मौजूद होगी जो कि c की मौजूद है, वो है -1। -1 को आप इस साइड पे लेके आए, +1 हो जाएगा। a प्लस 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो मेरे ख्याल में क्या आप अब समझ चुके हैं कि हमने सबसे पहले वैल्यू फाइंड की किसकी बच्चों, b की, फिर किसकी फाइंड की, c की वैल्यू फाइंड की। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड नहीं हो रही थी तो हमने वो मेथड यूज किया जो कि 4.2 का मेथड है, जिसकी वजह से 4.2 की पहचान होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपने क्या करना, तमाम वैल्यूज को गेट करने के बाद आपने लिखना है हेंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। कौन सी पार्शियल फ्रैक्शन, जो हमारा टारगेट था, वो ये सवाल था और हमने इसको पार्शलाइज किया था। आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने a लिखा था, यहाँ b लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा था, c लिखा था। क्योंकि c की वैल्यू -1 आई है, लिहाजा वो जो -1 यहाँ था हमने उसको यहाँ लिख दिया, ख्याल कीजिएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ चुकी है। इसी तरह से मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपका टाइम वेस्ट या वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, लिहाजा जो सवाल सिमिलर होते हैं मैं उसको एज इट इज़ शॉर्ट कर देता हूं ताकि आप इसको खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल है
इसी तरह से जो कि ये x प्लस टू होल का स्क्वायर है, तो आप a के नीचे x प्लस टू, फिर b के नीचे x प्लस टू होल का स्क्वायर, या फर्स्ट पेयर के ऊपर एक कांस्टेंट लगा दें, नेक्स्ट पेयर होल के स्क्वायर के साथ नेक्स्ट कांस्टेंट लगा दें, और जो रकम हमारे पास लास्ट में बचती है वो x प्लस थ्री के साथ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बाकी जो एलसीएम है वो आपने वैसे लेना है, x प्लस टू होल का स्क्वायर एलसीएम आएगा, x प्लस थ्री एज इट इज आ जाएगा। बाकी जैसा तरीकाकार है मैंने आपको समझाया हुआ है, तो ये आप खुद करेंगे और आपने अपना आंसर फाइंड करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 9 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है ना, लाइक x का स्क्वायर भी नहीं है, x भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बच्चे ज़रा परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं या कहते हैं सवाल हल नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो सवाल का स्टार्टिंग तो बिल्कुल प्रीवियस मेथड से है। x माइनस वन यहाँ पे पेयर फर्स्ट में आ गया, तो a के नीचे x माइनस वन, x प्लस टू है, होल का स्क्वायर है, तो जो कि इस साइड पे खड़ा हुआ है लिहाजा b के नीचे x प्लस टू आ जाएगा और होल का स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, जैसे कि हमने पहले आपको बता दिया है। तो आपने एलसीएम लेना है बिल्कुल प्रीवियस तरीके से। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। अब हमने वैल्यू को गेट करना है, कैसे गेट करना है वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। देखें जी गौर से जरा, तो क्या करना है हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x माइनस वन इक्वल टू 0 के, x इक्वल टू 1 के, दोबारा इसी क्वेश्चन को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, क्योंकि a के साथ वैल्यू x की मौजूद है और वो 0 नहीं होती, बाकी सब 0 हो जाती हैं। मैंने ये भी आपको टॉपिक अभी भी डिस्कस किया था। लिहाजा 1 प्लस 2 कितना होता है, 3 का स्केयर लगा देंगे आप, और 3 का स्केयर क्या होता है बच्चों, 9 होता है, इधर ऑलरेडी 9 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो है 9/9 इज इक्वल टू, मतलब कटिंग करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये a आ चुका है। इसी तरह से x प्लस टू इक्वल टू 0 के, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इसको पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, a और b 0 हो जाता है तो c बच जाता है, -2 -3, इस साइड पे चूंकि 9 है, -3 डिवाइड होगा, तो जवाब क्या आ जाएगा, c का -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आके बेटा आपने जो बात समझनी है वो ये है, दोबारा वही बात कि फ्रॉम क्वेश्चन 2, ये सारी क्वेश्चन 2 है, x प्लस टू होल का स्क्वायर है, इसको आपने ओपन करना है, इन दोनों पेयर्स को आपने मल्टीपल करवाना है, और c को भी हम नेक्स्ट स्टेप पे इसके साथ मल्टीपल करवा देंगे। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं, a को इससे मल्टीपल, इससे मल्टीपल, इससे मल्टीपल, बात खत्म हो गई। अब b की बारी शुरू होगी, b को इससे मल्टीपल, इससे मल्टीपल, इससे मल्टीपल और इससे मल्टीपल। इसी तरह से c को x से मल्टीपल और -1 से मल्टीपल। जो हाईएस्ट पावर्स हैं उनको आप अलग कर लें, उसके बाद यानी कि x का स्केयर अलग कर लें, फिर x अलग कर लें, फिर कांस्टेंट अलग कर लें। इस पॉइंट पे आके आपने क्या करना है बच्चों, जो हाईएस्ट पावर्स है ना x की वैल्यू के हिसाब से, उसको आपने कॉमन निकाल लेना है इस तरह से, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस डिटेल से कर चुका हूँ। असल जो बात है वो ये कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब जब यहाँ पर दूसरी बात, इक्वेटिंग मींस कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर जो है बच्चा यहाँ पर है a प्लस बी, इधर x का स्क्वायर नहीं है तो बच्चों 0 होगा, ख्याल कीजिएगा बस, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ये स्टेप था जो कि मैंने आपको समझाया है। a प्लस बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू हम जानते हैं, अभी निकाली थी हमने, वो 1 थी, 1 प्लस बी इक्वल टू 0 की, चूंकि हम b निकालना चाहते हैं तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मौजूद है। बस a, b और c वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तमाम वैल्यूज को आपने रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर देना है। यहाँ पे चूंकि प्लस प्लस आता है ऑलरेडी b और c के साथ, जो कि माइनस आया हुआ है सवाल के अंदर, तो वो जो माइनस ऊपर आता है वो हमने दरमियान में उसको लेके आ गए। तो ये हमारे पास सवाल कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अक्सर बच्चे इसको सिंपल वे में ये समझते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हल कर देते हैं। जब भी सवाल आपको आ जाए मंथली टेस्ट में, मंथली एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, कभी भी सवाल सर पूछ सकता है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहला काम ही आपको यही होता है कि आपने चेक करना है फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर है प्रॉपर उसको तो आप ले चलेंगे, अगर है इम्प्रॉपर तो पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इस सवाल को अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं इसको बहुत प्यार तरीके से और आराम से इसको मैं समझाऊंगा। तो सवाल लिखा, सॉल्यूशन लिखा और सवाल को रिपीट कर दिया। अब आप कहेंगे ये क्यों कहाँ से आ गया बच्चों, हमने मल्टीपल किया है ना इसको, x के स्क्वायर को x के साथ, x के स्क्वायर को -1 के साथ मल्टीपल किया है।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फर्स्ट वी चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे इसको चेंज करेंगे? तो बेटा हम इसको करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे, नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट वी चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी। ठीक है जी, ये ख्याल कीजिएगा, ये लफ्ज़ क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ पार्शियल, यहाँ पे आप लिख देंगे प्रॉपर। ठीक है जी, ख्याल कीजिएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना हमने। तो हमने इस वैल्यू को लिखा अंदर, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखते होते हैं, नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखते हैं। ठीक है जी, डिवाइड का साइन लगाते हैं। तो हमने x की 4 तक पहुंचना है। यहाँ पे हम क्या रखें, उसको इससे मल्टीपल करना है कि x की 4 बन जाए। तो बेटा वो x ही है, इसको इससे मल्टीपल किया, x की 4 बन गया। क्योंकि जो 7 वैल्यू होती है उसको भी इससे मल्टीपल करवाना होता है। तो इसको जब इससे मल्टीपल करवाया तो मेरे पास आ गया -x का क्यूब। अब मैंने इसको यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, उसकी वजह ये है कि इस वैल्यू में कहीं पर भी x का क्यूब नहीं है। जब ऐसी वैल्यू आ जाए, सिचुएशन आ जाए जब हमारे पास पावर सेम ना हो रही हो, तो उसको हम जरा साइड पर रख देते हैं ताकि आगे हल करने में आसानी हो। क्योंकि हम साइन चेंज करते होते हैं, तो साइन चेंज किया तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल। इसके बाद x का क्यूब और नीचे वाली जो होती है साइन के हिसाब से वही हम यहाँ पे लिखते होते हैं x क्यूब। और यहाँ पर जो वैल्यू कांस्टेंट बची हुई वो भी हम यहाँ पे राइट कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो है x क्यूब प्लस 1। अब हम चेक करते हैं क्या ये कन्वर्ट हो गया प्रॉपर में। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? चूंकि इधर भी पावर 3 है, इधर भी पावर 3 है। तो मजीद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, लिहाजा यहाँ पर जो साइन होगा वही साइन यहाँ पे रखना है। ऐसी चीज़ यहाँ रखें, उसको फर्स्ट वैल्यू से मल्टीपल करवाएं, x की 3 बन जाए तो वो साफ ज़रा कि 1 ही होगा। 1 को इससे मल्टीपल करवाया, x की 3 बन गया। 1 को x के स्केयर से मल्टीपल करवाया, x का स्केयर आ गया। जो साइन होता है वही हम यहाँ पे लिख देते होते हैं इसको। ठीक है, साइन इसको हमने चेंज करना है, लाइक प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई। अब चूंकि ये दोनों आपस में जमा नहीं होते, लिहाजा x के स्केयर के साथ प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, ये प्लस 1 है तो हम लिख देंगे 1। अब मुझे बताओ देख के क्या ये कन्वर्ट हुआ है प्रॉपर में कि नहीं हुआ? यस, हो चुका है। क्योंकि ये पावर छोटी हो गई है, ये पावर बड़ी है, तो लिहाजा ये कन्वर्ट हो चुका है प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब हम डिवाइड करते हैं और कोई रिमाइंडर बच जाता है तो हम उसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फॉर्म। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो ये वैल्यू मैंने एरो बनाए हुए हैं, ये वैल्यू नीचे आएगी, यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू साइड पे आएगी। ठीक है जी, तो ये हमने लिख दिया, इसको हमने नाम दे दिया 1 का। जब भी हम ऐसे सवाल जो प्रॉपर इम्प्रॉपर होते हैं प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो जो उनका रिमाइंडर बचता है उनको हम इग्नोर कर देते हैं कुछ लम्हात के लिए। तो हमने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको हम लेके आगे चलेंगे। तो फिर वही बात कि x का स्केयर है तो आप क्या लगाएं, x के ऊपर ये लगा दें। चूंकि ये स्केयर लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, x के स्केयर के ऊपर b लगा दें और नेक्स्ट के साथ x - 1 लगा दें। बाकी बच्चों सेम तरीका होगा इस सवाल के लिए, बिल्कुल प्रीवियस मेथड होगा। जो इसके अंदर चेंजिंग थी वो मैंने आपको समझा दी है, चेंजिंग जो समझा दी है, बाकी तरीका इसका बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा होगा। तो लेकिन मैं आपको डिस्कस भी कर लेता हूँ। हमने इसका बेटा एलसीएम लिया, पीछे से आप देख सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये स्टेप बन गया, ये और ये चूंकि सेम है कैंसिल हो गया आपस में। x का स्केयर प्लस 1 ये बच गया और वैल्यू बच गई, इसको हमने नाम ले दिया 3 का। पुटिंग x इक्वल टू 0 के इन 3 इसमें पुट करना है। तो हमने जो वैल्यू गेट की, जो हासिल हुई वो हमारे पास आ गया b का आंसर जो कि -1 है। ये आप खुद सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। फिर पुटिंग x - 1 इक्वल टू 0 के x की वैल्यू 1 को आप 3 में पुट कर देंगे तो वहाँ से आप c की वैल्यू गेट करेंगे। क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट 3 है और जवाब इस टाइम 2 कांस्टेंट का आया हुआ है, तो तीसरा कांस्टेंट फाइंड करने के लिए वही बात मेथड जो हमने अप्लाई करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है सारी आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर आपने ax को इससे मल्टीपल करवाना है, ax को इससे मल्टीपल करवाना है। बाकी सब मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद जो हाईएस्ट पावर्स के कोफिशिएंट हैं उनको अलग प्लस कर लें, x को अलग कर लें, कांस्टेंट को अलग लिख दें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर लाइक x का स्क्वायर।
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर a प्लस सी है, हमने लिख दिया। इन दो कांस्टेंट में एक कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल चुके होंगे, वो है c, और जो कि 2 निकली थी। इस 2 को हमने c की जगह रिप्लेस कर दिया, 2 को दिला के माइनस करवा दिया, a इज इक्वल टू -1 आ चुका है। अब तमाम वैल्यूज़ a b c की आपने पुटिंग करनी है बच्चों उस मेन फ्रैक्शन में जो कि हमने हासिल करनी थी, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने पुट करवा दी है। और इसके साथ जो हमने कहा था ना कि आप इसको थोड़े टाइम के लिए साइड पे कर दें, जब आप हैंस लिखेंगे और उसको दोबारा पार्शियल फ्रैक्शंस की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, तो ये जो चीज़ हमने इग्नोर की होगी वो भी आप साथ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना बेटा, वो प्रीवियस मेथड का है, मैंने सिर्फ लिख दिया है, जो कि इसके अंदर एक चेंजिंग आती है, तो वो मैंने कहा उस चेंजिंग के लिए आपको समझाने के लिए मैं सवाल को डिस्कस करूंगा। ये तो वही हो गया तरीकाकार, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं कर रहा हूँ, आपने ये काम नहीं करना। आप एक सवाल मैंने कहा ना गौर से, तो मैं सवाल के साथ इक्वल लगा के ये काम कर रहा हूँ, आपने ये काम नहीं करना। आपने क्या करना है बेटा, सवाल लिखना मार्कर के साथ, सॉल्यूशन लिखना है, सवाल को रिपीट करना है, फिर आपने लेट करना है, उसके बाद ये काम करना है आपने। मतलब 3 स्टेप मैंने बचा लिए हैं। ये आप ना करना कि सर ने हमें ऐसे समझाया था वीडियो में, आपने ये काम नहीं करना, ख्याल कीजिएगा, ठीक है जी। चूँकि सवाल मेथड समझ चुके हैं आप, तो मैं जितना हो सकता है वीडियो को शॉर्ट करने की ट्राई करता हूँ, लिहाजा ये स्टेप आप जो है इस तरह से नहीं करेंगे। समझने के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके बाद में, मतलब इससे पहले 3 स्टेप आते हैं। कौन कौन से, सवाल लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, सवाल को रिपीट करना है, लेट लिखना है, फिर आपने ये स्टेप करना है, ठीक है बच्चों। बस इसके बाद आपने बेटा एलसीएम लिया, एलसीएम भी प्रीवियस तरीके से है, आपने नाम दिया, इसकी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पुटिंग करनी है 3x + 2 = 0 के, x की वैल्यू गेट करने के लिए 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, x = -2/3। अब जो बात थी जिसके लिए मैं सवाल ये डिस्कस कर रहा हूँ वो ये थी कि पहले आपने जो x की वैल्यू निकाली थी वो सिंपल थी ना, लाइक 1 2 3 -1 समथिंग। अब ये वैल्यू x की बटे में आ गई, तो बटे के जो क्वेश्चन होते हैं ना, स्टेप होते हैं, बच्चे बड़ा भागते हैं उससे, और अगर भागते नहीं तो वो गलतियाँ मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल आपको समझाने के लिए ये सवाल डिस्कस कर रहा हूँ। x = -2/3 पुट इन क्वेश्चन नंबर 2, x की जगह पर -2/3 पुट कर देंगे सवाल के अंदर, ठीक है जी। और b और c जो कि 0 हो जाता है तो हमने उसको 0 ही कर दिया। अब आप गौर से यहाँ पे समझिएगा बात को, ये जो 7 है -2 से मल्टीपल होगा, -14 बनेगा, 3 वैसे के वैसे, 4 भी वैसे, क्योंकि x की जगह पे हमने -2/3 पुट कर दिया, ये आया हुआ है। अब हमने क्या करना है बेटा, एक स्टेप हमारे पास, मतलब दो वैल्यू आपस में ऐड हो रही है ना, प्लस माइनस हो रही है, एक वैल्यू इसमें बटे में आ गई तो विदाउट एलसीएम हल नहीं होगा, क्योंकि 4 के नीचे हमारे पास क्या है, 1 हम लिख सकते हैं, 3 और 1 का जो एलसीएम है वो 3 आता है, तो यहाँ पे 3 आ चुका है। 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, जब आप 1 आएगा, 1 को -14 से मल्टीपल -14 ही आ गया, 3 को 1 पे डिवाइड, जब आप 3 को 4 से मल्टीपल 12 आ गया। इस तरह से आपने यहाँ पर भी एलसीएम लेना है, इस 1 के नीचे आप 1 लगा सकते हैं, 3 और 1 का एलसीएम बेटा 3 आता है, 3 को 3 पे डिवाइड, जवाब 1 को -2 से मल्टीपल -2 आ गया, 3 को 1 पे डिवाइड, जवाब 3 आता है, 3 को 1 से मल्टीपल 3 जवाब आ गया। इनको आपस में हल करना, आपने इनको आपस में हल करना है, -14 + 12 -2 आ गया, -2 + 3 1 आ चुका है। ये ख्याल कीजिएगा आप 3 को इस 3 से अभी नहीं काटेंगे, क्यों, ऊपर स्केयर मौजूद है, ठीक है। तो आपने स्केयर को अप्लाई करना है ना बेटा, अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये स्टेप आएगा। अब आप चाहें तो 3 को 9 से काट सकते हैं, अगर नहीं तो आपने क्रॉस मल्टीपल करना है, 9 को -2 से मल्टीपल और 3 को 1 से मल्टीपल, तो -2 × 9 18 -18 हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 3 साथ है इसके a, अंडरस्टैंड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये है कि वैल्यू निकालनी है a की, तो -18 = 3 है, 3 को आप कर दें डिवाइड, a की वैल्यू -6 आ चुकी है, अंडरस्टैंड बच्चों। अब पुटिंग x + 1 = 0 के, x = -1 के, इसको भी आपने दोबारा 2 में पुट करना है, a और b चूँकि 0 हो जाता है, बाकी बच जाता है c, सिंप्लीफाई करना है और c निकालना है। एज प्रीवियस मेथड आपने क्या करना है, मेथड से मुराद है कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखनी है, उनको आपने मल्टीपल करवाना है, उनके जो कोफिशिएंट उनको प्लस करना है और इकट्ठा करना है, कॉमन निकालना है, फिर आपने ये लिखना है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर।
मैंने यहाँ पर एहतियातन लिख दिया है, ऐसा ना हो कि आप सवाल को समझें और आप भी लिख दें एज प्रीवियस मेथड और आप ये क्लेम करेंगे सर आसिफ ने जो है ये हमें समझाया था, उनकी वीडियो में मौजूद है। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपने राइट ऐसा नहीं करना, ये सिर्फ समझाने की हद तक है ताकि वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड ना हो। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ये कोफिशिएंट आते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट हल कर दिया है। ए की वैल्यू हम जानते हैं, पुट कर दी है और यहाँ से हमने बी को निकाला है और बी की जो वैल्यू है वो 2 आती है। तो ए बी और सी की जो वैल्यू है यहाँ मैंने लिख दिया पुटिंग, ठीक है, मतलब मैंने पुट भी नहीं किया, स्टेप बचा लिया है। आपने सवाल के अंदर पुट करना जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होती है। अंडरस्टैंड बच्चों। इसके बाद सवाल नंबर है हमारे पास 6। सवाल नंबर 6 को देखिएगा, बिल्कुल वही चीज़ है, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं है। सवाल उसके बाद पार्शलाइज करना है, x - 1 = 0, b की वैल्यू 1/2 आती है, मैंने इसको डायरेक्ट हल कर दिया है, ठीक है जी। उसके बाद आप x + 1 = 0 पुट करेंगे, -1 x की वैल्यू आती है, 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, c की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। इसके बाद इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करना है, वो स्टेप मैंने नहीं किया। x का स्क्वायर को इक्वेट करना है, a + c = 0 आएगा, c को साइड पे आके माइनस करवा दें, c की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 1/4 है, पुट कर दी और a का जो आंसर है वो -1/4 आ गया। हैंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ चुकी है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 थी। a की वैल्यू -1/4, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/4। तो बेटा ये भी बटा है, ये भी बटा है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास 4 है इस x - 1 के साथ आके मल्टीपल होगी। इस तरह से ये जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है ये भी x - 1 होल के स्क्वायर के साथ आके क्या होगी बेटा, मल्टीपल होगी, ठीक। और इस तरह से जो 4 है वो भी आके नीचे मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन थी जो कि मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 को आप फिर गौर से देखें और मुझे बताएं कि फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। खैर आपने देख ही लिया होगा, तो ये फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर है। लेकिन इस सवाल की हद तक आप थोड़ा गौर से देखें, आप ये कह सकते हैं, गलती कर सकते हैं कि ऊपर है x का स्क्वायर, इधर है x, तो बेटा ये होल का स्क्वायर है। अगर सिर्फ x ही होता तो भी फ्रैक्शन कौन सी थी, इम्प्रॉपर ही थी। और जो कि होल का स्क्वायर आ गया तो भी ये इम्प्रॉपर ही है। तो पहले होल का स्क्वायर को आपने ओपन करना है, ये देखिए जी हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, a² + 2ab + b², फ्रैक्शन जो कि इम्प्रॉपर है। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे, नीचे वाली लाइक दिस वन इसको आप बाहर रखेंगे और आपने इसको हल करना है। यहाँ पर है 3x का स्क्वायर और यहाँ पर x का स्क्वायर। ऐसी रकम यहाँ रखें, उसको इससे मल्टीपल करवाएं कि 3x का स्क्वायर बन जाए। तो 3 को हमने मल्टीपल करवाया यहाँ से इस वैल्यू से, तो ये बन गया। अब बाकी क्या बनते हैं हमें इससे कोई गर्ज नहीं होता, बस हमने फर्स्ट वैल्यू जैसा बनाना होता है। 3 को इससे मल्टीपल करें, 3 को आप इससे मल्टीपल करें, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल, बाकी ये बचता है +15 - 12 + 3x +16 - 12 + 4। अंडरस्टैंड। अब ये देखें ये पावर छोटी है और ये पावर क्या है बेटा, बड़ी है, लिहाजा फ्रैक्शन प्रॉपर बन चुका है। तो इस वैल्यू को आप नीचे लिखेंगे, इस वैल्यू को आप ऊपर लेके जाएंगे और इसको आप साइड पे लेके आएंगे। लिहाजा ये देखें ये हमारे पास फ्रैक्शन मेन थी और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें बेटा, प्रॉपर फॉर्म में। तो मैंने कहा था कि इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 प्लस ये वैल्यू ऊपर आएगी और ये वैल्यू नीचे आएगी। तो हमने इसको लिख दिया, इसको हमने नाम दे दिया 1 का। अब मैंने कहा था कि आप 3 को इग्नोर कर दें, इस वैल्यू को आप लेके आ जाएं, लेट करेंगे कि ये वैल्यू आ गई। अब आप कहेंगे यहाँ पर ये ऐसे था तो ये कैसे होगा, तो दोबारा हमने इसको बेटा क्लोज कर दिया। ++2 होल का स्क्वायर है तो इसके ऊपर आप कांस्टेंट लगा देंगे, होल का स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा के होल के ऊपर एक और कांस्टेंट लगा देंगे। बाकी तरीकाकार सारा एज प्रीवियस होगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पे आपको शो भी करवा रहा हूँ। बाकी तरीकाकार मेथड प्रीवियस क्वेश्चन जैसा होगा, लिहाजा इसको भी मैं हल नहीं कर रहा, आप इसको खुद हल करेंगे। और मैंने सिर्फ एंड में आंसर लिख दिया है कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू 3 आएगी और b की वैल्यू -2 आएगी, और ये जो 3 था वो जो हमने स्किप किया था दोबारा इसको हमने लिख देना है। अब हमारे पास सवाल नंबर 8 है। आई थिंक ये सवाल जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम प्रीवियस क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे।
सवाल नंबर 8, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये सवाल लिखा हुआ है x का स्क्वायर -1। तो बेटा x का स्क्वायर -1 का मतलब ये होता है कि x + 1 और x - 1। ये हमने लिखा, लिखने के बाद जो कि ये और ये सेम आ चुका है। जैसे सेम हमने, अच्छा एक बात और ख्याल कीजिएगा, इस सवाल को देखते हुए ऐसा ना हो कि आप 4.1 का मेथड यूज़ कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी एक सवाल ऐसा मौजूद है। ठीक है जी, ये 4.2 का सवाल है और इस स्क्वायर को ओपन करने के साथ हमारे पास पेयर बन जाता है। हमारे पास पेयर बन जाता है, जैसे पेयर बनता है होल का स्क्वायर बन जाता है। जब होल का स्क्वायर बनेगा इसका मतलब है 4.2 हम हल कर रहे हैं। जब ये एक्सरसाइज आपके माइंड में बेटा होंगी ना, तो आप उस तरीके से उसको डील भी कर सकते हैं। तो बस मैंने आपको ये बात बतानी थी क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ज़्यादा मजीद मैंने इसको हल नहीं किया, आप इसको खुद हल करेंगे। एलसीएम लेंगे, इसकी वैल्यू गेट करेंगे, देन इसकी वैल्यू गेट करेंगे, सी की वैल्यू गेट नहीं होगी, फिर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने इसको हल करना है। ए की वैल्यू 1/4 आएगी, बी की वैल्यू -1/4 आएगी और सी की वैल्यू -1/2 आएगी बेटा। अब तमाम वैल्यूज़ को हैंस लिख के, हैंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपने तमाम वैल्यूज़ को इस तरीके से राइट करना है कि आपका जो सवाल है, जो रिक्वायर्ड टारगेट है, वो अचीव हो जाए और हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 4.2। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो बेटा कुछ आप भी जोर लगाएं, कुछ मैं भी आपके साथ ताउन कर रहा हूँ। आपसे जो मेरी डिमांड है बस यही है कि बेटा अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से या सब्सक्राइब से हौसला अफजाई होती है। दिल करता है कि हम नेक्स्ट भी वीडियो को इम्प्रूव करें और अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करें। तो बस आपसे वही गुजारिश करता हूं बेटा, बार बार करता हूं, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो आप किसी एक फैल से शेयर कर दें ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि इल्म ऐसी दौलत है कि जितना आप इसको खर्च करेंगे उतना आपके पास आएगी। तो आप लाजमी जो है इल्म को फैलाएं ताकि आपको भी इल्म नसीब हो। ये माइंड में ना रखा करें कि ये जो तरीका, ये जो पाथ मुझे मिल चुका है, जिससे मैं लेक्चर्स को सुन रहा हूँ और सवालों को समझ रहा हूँ और टॉप कर रहा हूँ, किसी और के पास ना जाए। अगर ये आप कंजूसी करेंगे, बखील बनेंगे, तो आपके पास भी जो बखीलत के असरात हैं आप पर भी रूनमा होंगे। लिहाजा इल्म को फैलाएं ताकि आपको भी इल्म नसीब हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।